हेलो स्टूडेंट्स, हमने लेसन नंबर 13 स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि जब अंग्रेजी राज्य था और जब उन लोगों पर, ट्राइबल पीपल पर बहुत ज्यादा अत्याचार होने शुरू हो गए तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या है रिवोल्ट्स बाय द ट्राइबल पीपल, जो लोगों, या अब लेसन में आगे क्या दिया गया है कि कब कब कौन कौन सी ट्राइब ने कौन कौन से ईयर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया। नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन जो है, जिसका जो फर्स्ट रिवोल्ट था, वो फर्स्ट रिवोल्ट, पहला विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? खासिज पीपल, ये एक ट्राइब है। खासिज का जो कंट्रोल था कौन से इलाके में था? रेंजिंग फ्रॉम जैंतिया हिल से लेके गारो हिल्स तक। ठीक है, गारो हिल्स कहाँ तक थी? वेस्टर्न एरिया तक। तीरथ सिंह इनका लीडर था। उसकी लीडरशिप के अंडर जो खासिस थे वो चाहते थे कि जो विदेशी हैं उनको वहां से उठा के बाहर फेंक दिया जाए। तो खासिस पीपल ने, खासिस ट्राइब ने 1820 में गारो की हेल्प से काफी सारे जो यूरोपियंस और बंगालीज थे उनको मार दिया और काफी सारी यूरोपियन सेटलमेंट्स, जैसे उनके ऑफिसेज हो गए, उनको आग लगा दी। तीरथ सिंह चाहता था कि भॉट्स और सिंगफोस जो हैं, मतलब ये भी एक ट्राइब्स के नेम है, उनको बिल्कुल विदेशी प्रशासन से आजाद करवा दिया जाए। यही कारण था। ही गेव अ टफ टाइम, उन्होंने ब्रिटिश रूल को, अंग्रेजी राज्य का डट के मुकाबला किया। कितने आदमियों के साथ? 10,000 आदमियों के साथ। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश आर्मी थी उसने खासिस के जो गांव थे उनको आग लगा दी एक एक करके। रास्ते में जो तीरथ सिंह था उसने अंग्रेजी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद जब ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जब वो विद्रोह फेस कर रहे थे, सामना कर रहे थे खासिस का, तो एक और ट्राइब सिंगफोस ने भी रिवोल्ट कर दिया। बाकी जो लोग थे खासिस और सिंगफोस के, उन्होंने बाकी ट्राइब्स को भी बुला लिया, जैसे खामतीज, गारो, नागा, ताकि वो भी उनके साथ ज्वाइन होके या उनके साथ मिलके रिवोल्ट कर सके। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी पर अटैक किया असम में और काफी सारे अंग्रेजों को मार दिया। लेकिन जो अंग्रेज थे उनके पास आधुनिक हथियार थे, वो उनका सामना नहीं कर पाए और उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो 1839 में दोबारा जो ट्राइबल पीपल है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया और उन्होंने उनका जो एम्बेसडर था, उनका जो ऑफिसर था कर्नल वाइट, और काफी सारे अंग्रेजों को मार दिया। 1844 में बाकी जो नॉर्दर्न वेस्टर्न ट्राइब थी, नागा, जो नॉर्दर्न वेस्टर्न एरियाज में रहती थी, वो जो ट्राइब थी नागा, उसने भी अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर दिया। ये जो रिवोल्ट है वो 2 से 3 साल तक चला। इन द हिली एरियाज ऑफ, मणिपुर की पहाड़ियों में जो कुकी पीपल थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया। कब? 1826 में, 1844 में एंड 1849 में। और इन्होंने क्या किया? उन्होंने काफी सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिया। ये जो कुकी पीपल थे, ये कितने थे? इनकी 7,000 गिनती थी। एंड में 1850 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुकीज को हराने के बाद उनके रिवोल्ट को शांत कर दिया, उनके विद्रोह को शांत कर दिया। जो ट्राइबल रिवोल्ट थे छोटा नागपुर एरिया में, और जिसमें बिरसा मुंडा ने काफी बहादुरी दिखाई थी। 1820 में फर्स्ट टाइम छोटा नागपुर एरिया, वहां पे जो लोग थे कॉल ट्राइब के, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि वो जो अंग्रेजों का फैल रहा साम्राज्य उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के दौरान उन्होंने काफी सारे विलेजेस को आग लगा दी और जो ज्यादातर लोग थे उनको मार दिया। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के सामने 1827 में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद 1830 से लेके 31 तक जो मुंडा ट्राइब्स के लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर दिया। जो कॉल ट्राइब के लोग थे उन्होंने भी इस विद्रोह को ज्वाइन कर लिया। इमीडिएटली दिस रिवोल्ट, ये जो रिवोल्ट था, ये जो विद्रोह था, ये रांची, हजारीबाग, पलामू एंड मनभूम एरियाज में फैल गया। जो मिलिट्री थी, जो सेना थी, उसने कम से कम जो 1000 विद्रोही थे उनको मार दिया। लेकिन जो मिलिट्री थी वो विद्रोह को कंट्रोल नहीं कर सकी। एंड में क्या हुआ? काफी सारे मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद ये जो रिवोल्ट था ये 1832 में सप्रेस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन जो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज थी, मतलब जो सरकार के खिलाफ जाने वाली जो एक्टिविटीज थी कॉल और मुंडा पीपल की, वो अभी भी लगातार चलती रही। 1846 में क्या है,
जो खरौड पीपल है छोटा नागपुर के, वो क्या है, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने कैप्टन मैकफर्सन के कैंप पर अटैक किया और उसको 170 लोगों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए जबरदस्ती की गई। काफी सारे जो नेबरिंग ट्राइबल पीपल थे, काफी सारे जो उनके पड़ोसी ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने भी इस विद्रोह को ज्वाइन कर लिया। ये जो रिवोल्ट था, ये 1846 में अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया, लेकिन उसका जो मेन लीडर था खरौड ट्राइब का, उसको वापस बुला लिया गया, जिसको देश निकाला दे दिया गया था। फिर उसको उसी ट्राइब का, उसी कबीले का हेड बना दिया गया। इससे जो, ताकि ये जो लोग थे, दिस मेड द पीपल ऑफ खरौड साइलेंट, इससे जो बाकी लोग थे खरौड ट्राइब के, वो शांत हो गए।